गलती से भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको किसी भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाता है तो उसे झटपट पटापट सॉल्व कर देना, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाने वाला हूँ। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखो, आपको देखे रखा है आर पी क्यू 50 डिग्री, ठीक है। और आपको बोला है कि ये सेंट्रल एंगल जो पी ओ क्यू है वो फाइंड आउट करके बताओ क्या होगा, ये वाला एंगल कितना होगा ये बताओ। तो जैसे ही आप जब इस पार्ट को देखते हो, आपके दिमाग में एक थ्योरम तो जरूर स्ट्राइक हुआ होगा। कौन सा वाला? कि ओपी, रेडियस और टेंजेंट जिस पॉइंट पे मिलते हैं वहां पे 90 डिग्री बनता है। और बता दूं ये सही स्ट्राइक हुआ है, तो हम इसको लिख देंगे। तो ओ पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या मैं गलत हूँ? बिल्कुल नहीं, यही होगा। तो ये जो ओपीआर एंगल है ना, इसको हम दो दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से दो पार्ट्स में? तो ओपीआर को पहले तो मैं लिख सकता हूँ ओपी क्यू, ये छोटा वाला एंगल यहाँ पे जो बनेगा ये छोटा वाला एंगल। और दूसरा कौन सा? क्यू पी आर जो 50 डिग्री हमें दिया हुआ है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो ये हो गया मेरा ओपी क्यू प्लस ये मेरा हो गया क्यू पी आर विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आया आपको? ओपी क्यू का वैल्यू पता है? नहीं पता है। तो ओपी क्यू को ओपी क्यू रहने देते हैं। क्यू पी आर का वैल्यू पता है? हाँ 50, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा ओपी क्यू का। तो ओपी क्यू का आंसर कितना आया? 40 डिग्री। पर भैया क्वेश्चन में तो ओपी क्यू नहीं पूछा, पीओ क्यू पूछा। अरे भैया अब तो प्रॉब्लम हो गई, कैसे निकालेंगे? तो अब इसको कैसे निकालेंगे तो चलो बताता हूँ। तो क्या अभी भी आपको क्लास 9 की मैथ्स याद है? हाँ, शर्माने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आपको नहीं याद है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। हमने क्लास 9 में एक चीज पढ़ी थी आइसोसेलेस ट्रायंगल को के रिलेटेड, कि जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब तो याद आया होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है। अगर मैं इसको ओ मानूं जो मेरा सेंटर है, इसको अगर मैं क्यू मानूं ये वाला पॉइंट, और इसको मैं पी मानूं ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो आप देखो, ओ ओ क्यू और ओपी मेरा इक्वल है। जानते हो क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस है और रेडियस इक्वल होता है। तो मेरे को पता चल गया ओपी और ओ क्यू इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होना है। तो क्या हमें इन दोनों में से कोई भी एंगल पता है? हाँ, आप बोलोगे पता है। कौन सा वाला? ओ पी क्यू, अभी अभी निकाला था 40 डिग्री। तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। अब क्योंकि ये इक्वल होता है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल क्यू भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। पर भैया अभी भी तो आंसर नहीं आया। आंसर तो हमसे पी ओ क्यू पूछ रहा है, ये बीच वाला एंगल वो कैसे आएगा? तो अब आपको दिख रहा है ट्रायंगल के दो एंगल मिल गए, तो थर्ड एंगल क्या होगा? तीनों एंगल को अगर हम प्लस कर दे तो 180 होता है, जिसमें से 40 और 40, 80 तो आपको मिल गया, तो बचा कितना? 100। तो मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? 100 होगा। समझ में आया आपको सॉल्यूशन? तो मतलब एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 100। कितना इजी था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और ऐसे ही यूजफुल एकेडमिक कंटेंट के लिए चैनल पे सब्सक्राइब रहना।